चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगी और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मींस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस शेल्स। वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। तो हमें जो है यहाँ पे सब शेल्स की भी डेफिनेशन पता होगी, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगी, शेल्स की भी पता होगी। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The distribution of electron around the nucleus in various shells and subshell according to their increasing energy is called electronic configuration. सबसे पहले हम shells और subshell जिस definition में explain किया गया है shells and subshell, तो उनको हम देख लेते हैं shells क्या होते हैं और subshells क्या होते हैं। तो देखो बेटा shells क्या होते हैं, shells are the main energy level। बोहर के एटॉमिक मॉडल में मैंने आपको shells के बारे में बताया था कि मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं डेट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्यूपाई होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये न्यूक्लियस है एक एटम का, ये मैं इसके सराउंड जो है वो ऑर्बिट्स बना रही हूँ, तो इनको हम बोलते हैं बेटा शेल्स। ये दीज आर मेन एनर्जी लेवल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये जो शेल्स होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं और फर्दर डिवाइड होने पर ये क्या बना देते हैं, शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड। इनको भी मज़ीद जैसे एटम के अंदर था, एटम को सब डिवाइडेड किया गया था, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसी तरह शेल्स को भी सब डिवाइडेड किया जाता है। शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी लेवल्स कॉल्ड सबशेल्स। ठीक है, शेल्स हमारे पास मेन एनर्जी लेवल है। अब ये शेल के आगे जो है वो मजीद जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास जो है ये के शेल है, तो ये के शेल भी आगे मजीद डिवाइड होएगा और कोई जो है वो सब शेल बना देगा। जैसे उसका नेम हम रख लेते हैं, सपोज एस है, पी है, तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये शेल कहलाएगा। और ये हमारे पास जो आगे मजीद डिवाइड होकर बना रहा है एनर्जी लेवल्स, इनको हम बोलेंगे सब शेल्स। ठीक है, shells are the main energy levels that electron can occupy. Shells are further divided to produce more energy levels are called subshells. Shells को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, they are represented by K, L, M, N। ये देखिए ये आपके पास जो है ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो जो है वो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल इज K shell, second energy level is M shell, third energy level is second is L, third is M and the fourth is N। तो इस तरह से एनर्जी लेवल्स को जो है डिवाइड कर दिया गया है। ये N is equals to 1, first energy level is known as K shell, second energy level is known as L shell, third energy level is known as M shell and the fourth energy level is known as N shell। तो इस तरह से बेटा इसको जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। सबशेल्स भी आप देखेंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F। और ये किसकी डिवीजन से बने हैं, ये डिवीजन से बने हैं K, L, M एंड N। दीज आर शेल्स एंड शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड टू प्रोड्यूस S, P, D एंड F। ये डेफिनेशन जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन शेल्स एंड द सबशेल्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, तो इस पर आ जाइए, आप देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के शेल। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा वो हमारा कौन सा होगा, के शेल होगा। दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इस डायग्राम को। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, के शेल। ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल हमारा कौन सा है, एल शेल। थर्ड एनर्जी लेवल हमारा कौन सा है, एम शेल। फोर्थ एनर्जी लेवल जो है वो हमारा कौन सा है, एन शेल। अब देखें, फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के शेल हैज लोएस्ट एनर्जी। वो शेल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट है, न्यूक्लियस के सबसे पास है, उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी, सबसे कम एनर्जी जो है वो इसकी होगी। उसके बाद सेकेंड एनर्जी लेवल कहते हैं एल शेल है, मोर एनर्जी देन के, तो इसकी एनर्जी एल की के से ज्यादा होगी।
इसी तरह अगर जब मूव करोगे आगे तो m शेल की k और l इन दोनों से एनर्जी ज़्यादा है, n शेल की k l m सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सबसे पहले k शेल फिल होगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। तो सबसे पहले वो लोएस्ट एनर्जी वाले शेल को फिल करेंगे, उसके बाद फिर l शेल जो है वो फिल होगा, फिर उसके बाद m शेल फिल होगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद n शेल जो है वो उसको फिल किया जाएगा विद इलेक्ट्रॉन्स। सो k शेल हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, फर्स्ट k शेल फिल द l शेल, देन m शेल एंड देन n शेल। तो वो कहता है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से आउटवर्ड मूव करते हो, मतलब ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड मूव करोगे, एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटवर्ड न्यूक्लियस एनर्जी सॉरी शेल एनर्जी इंक्रीजेस। ये आपके पास n1 = 1 है, ये 2 है, n = 3 है, n = 4 है, ये आपके पास 4 एनर्जी लेवल्स हैं। अब अगर इस डेफिनेशन को समझें तो ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स, अब ये शेल्स और सब शेल्स हैं इसी के अंदर है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब जैसे जैसे एनर्जी उनकी इंक्रीज होती जा रही है वो शेल फिल होते जाएंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है बेटा, एक चीज आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमेशा बेस्ड करती है एटॉमिक नंबर पर, और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होते हैं सम ऑफ प्रोटॉन। एक ही एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही वो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को लेते हैं, हम एटॉमिक मैस को नहीं लेते, क्योंकि जो हमारे पास एटॉमिक मैस होता है वो होता है कम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम इसको नहीं लेते, हम हमेशा एटॉमिक नंबर के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बिकॉज वी डिवाइडेड द इलेक्ट्रॉन्स नॉट द प्रोटॉन। तो सो इक्वल नंबर्स होते हैं। अब जैसे देखिए मैं कोई एलिमेंट लिखती हूँ, ये मेरे पास सोडियम है, तो एटॉमिक नंबर हमेशा लेफ्ट साइड पे लोअर पे लिखा जाता है। ये सोडियम की जो लेफ्ट साइड है, ये राइट है, ये लेफ्ट के लोअर पे, और एटॉमिक मास जो है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। ये आपने याद रखना है, एटॉमिक नंबर हमेशा यहाँ लोअर साइड पर होता है। तो इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के शेल है। तो के शेल आपने ये याद करना है, के शेल हमेशा अकोमोडेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, के शेल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा, इससे कम कर लेगा लेकिन इससे ज़्यादा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। के शेल की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एडजस्ट करे। एल शेल सेकेंड हमारा शेल है और ये हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा। एम शेल हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा, और एन शेल जो है वो हमेशा 32 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा। ये आप लोगों ने जो जब ये आप समझोगे इस टॉपिक को, तो बेटा साथ साथ आपने जो है वो कॉपी पे लिखते जाना है अपने कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपको याद रहे। के ऑलवेज अकोमोडेट 2 electrons, L always accommodate 8 electrons, M accommodate 18 electrons, N accommodate 32 electrons. इनकी इतनी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकते, इससे कम इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला हो गया। उसके बाद अब आपने सबशेल्स याद रखने हैं कि हमारे पास 4 टाइप्स के सबशेल्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं सबशेल्स। जो हमारे पास पहला सबशेल है वो S है, P है, D है एंड F है। ये 4 सबशेल हैं, जिस तरह से आपने पढ़े KLMN, इसी तरह से ये सबशेल्स हैं। S अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, S हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा। P अकोमोडेट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, D अकोमोडेट्स 10 इलेक्ट्रॉन, F अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपने इसको याद करना है, फिंगर टिप्स भी होने चाहिए, और वो जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए। ये आप याद करोगे तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इसमें भी ऐसे ही है, ये S, P, D एंड D, F ये 4 ब्लॉक्स हैं। ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं करेंगे, इससे कम को अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जो है वो चलते हैं। अच्छा बेटा, अगर हमें ये पता करना है, जैसे अभी तो मैंने आपसे बोला कि आप लोग लर्न करोगे कि K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L में जो है वो 8 होंगे, तो
2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है और ये आपको पता है कि k का जो नंबर होता है ये फर्स्ट शेल होता है, ये सेकंड शेल है और ये आपके पास थर्ड शेल है और ये आपके पास फोर्थ शेल है। तो ये 2n का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने ये फॉर्मूला पुट करना है 2n की वैल्यू, जैसे आप k में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाह रहे हो तो k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आपने k का वैल्यू n की वैल्यू जब पुट कर देनी है, n की वैल्यू है इसमें 1, इसका आप स्क्वायर लेंगे, 2 1 का स्क्वायर 1 होता है तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2। इससे आपको पता चल जाएगा कि k शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। इसी तरह अगर आपको L शेल के फाइंड करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, आप अगेन फॉर्मूला लिखें 2n, L का जो है वो शेल नंबर होता है 2, इसका स्क्वायर लें, 2 2 4, 4 2 8, तो ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो है वो आते हैं। इसी तरह से आप m के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से आप n के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप याद नहीं करना चाहते, आप इस फॉर्मूला के थ्रू करना चाह रहे हो तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। बेटा ये जो मैं चार्ट ड्रॉ करने लगी हूँ ये बड़ा बेनिफिशियल चार्ट है आपके लिए, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बता दी जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर एनर्जी वैल्यूज के नंबर लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एनर्जी वैल्यूज। आपके पास सबसे पहला शेल जो थे 1 2 3 4 ले। फर्स्ट पे हमारे पास होता है के शेल, सेकंड पे हमारे पास होता है एल, थर्ड पे हमारे पास होता है एम और फोर्थ पे हमारे पास होता है एन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी ये आपके पास शेल्स है। अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ इलेक्ट्रॉन्स की। के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एम शेल में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में हमेशा 32। अब मैंने आपसे कहा कि ये शेल्स और शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी मजीद आगे फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड होते हैं और वो एनर्जी लेवल सबशेल्स कहलाते हैं। अब देखिए सबशेल्स हम बात कर लेते हैं। सबशेल्स जो है वो क्या होते हैं, हमने सबशेल कैसे पता करने हैं कि के शेल में कितने सबशेल होंगे, एल में कितने सबशेल आएंगे, एम में कितने होंगे, एन में। आपको कैसे पता चलेगा, जो एनर्जी लेवल का नंबर होगा वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि इस शेल के अंदर इतने सबशेल प्रेजेंट है। तो जैसे आपको पता है सबशेल हमारे पास कौन से होते हैं, एस पी डी एंड एफ होते हैं। तो अब आप देखिए कि के शेल के अंदर 1 है इसका एनर्जी लेवल, तो इसमें सबशेल भी कितने आएंगे 1, और वो फर्स्ट सबशेल कौन सा होगा, एस। इसी तरह अगर आप देखें तो एल शेल में कितने सबशेल आएंगे, इसका एनर्जी लेवल बता रहा है कि इसका नंबर 2 है तो इसमें सबशेल भी कितने होंगे 2, एस एन पी। फिर उसके बाद ये नंबर 3 आपको बता रहा है कि इसके अंदर 3 सबशेल होंगे, एस पी एंड डी। इसी तरह ये 4 है तो इसमें 4 सबशेल होंगे, एस पी डी एंड एफ। दीज आर सबशेल्स। अब क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन हुई होगी इन शेल्स के अंदर, तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या ये नंबर्स इसमें फिल होते हैं। तो एस में आपको पता है कितने शेल्स जो है वो कॉम्यूटेट करेंगे, एस में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्यूटेट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लेती हूँ कि एस में हमेशा जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को करना है, पी ने हमेशा जो है 6 को, आपको याद करनी है वैल्यूज इसमें 14 को। अब देखिए एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6, ठीक है। अब देखो ये 2 है इस शेल में, तो देखिए के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए यहाँ पे मजीद क्लासिफाई हुए 6 और 2 दोनों को प्लस करें हमारे पास आंसर आता है 8। इट मींस देखें एल शेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इसी तरह से आप देखें 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमने एस पी डी में डिवाइड करना है, फिर उसका हम सम करके देखेंगे क्या वो 18 बनते हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 10। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आपके पास 18 आएगा, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स एसपीडीएफ में डिवाइड हुए हैं। इसी तरह से ये एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी में हमेशा 6 आएंगे, डी में हमेशा 10 आएंगे, एफ में हमेशा 14। जब आप तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 32। इट मींस ये 32 इलेक्ट्रॉन्स सब शेल के अंदर एसपीडीएफ में इस तरह से डिवाइड हुए, ठीक है। तो ये चार्ट ही आपने अपनी कॉपी के ऊपर ड्रा करना है ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको याद करने में मसला ना हो। अच्छा बेटा नेक्स्ट जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। अगर आप उस फॉर्मूला को फॉलो करते हो तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि आप लोगों को उर्दू में जो है वो काउंटिंग आती होगी, जैसे लिखते हैं 15, ये आपने साथ साथ मेरे रिपीट भी करना है, 15 25 2 पापा 15 25। ये जो एस लिखा हुआ है इसको मैं कंसीडर कर रही हूँ 5,
15, 25, 2 पापा 35। आपको पढ़ते हुए हंसी तो आएगी लेकिन ये आपके फायदे के लिए। 15, 25, 2 पापा 35, 3 पापा 45, 3 दादा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने बेटा इस तरह से याद करना है। ये फॉर्मूला आप सारा याद कर लोगे, आपको किसी और तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरह से भी पढ़ा जाता है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिफेंस, लेकिन वो मुश्किल होता है कि आपके पास एनर्जी लेवल्स फिर आपसे सेट नहीं हो रहे होते। तो अगर आप इस तरह से याद कर लोगे 15, 25, 2 पापा 35, 3 पापा 45, 3 दादा। ठीक है, ये इसकी सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सही हो गई। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो मुझे बता दिया गया है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। अब एटॉमिक नंबर के बेस पे मैं इसको फिल करूंगी। अब आपने क्या करना है, आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, आपने देखना है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, मुझे 11 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले मैं आपको इसको K में, L में और M में फिल करके दिखा देती हूँ। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8। अब देखिए 11 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी कितने बच जाएंगे? तो आपके पास जो है वो यहाँ पर बच जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 2 and 8 10 और एक आपके पास बचेगा 1। तो वो आपने इसमें लिख देना। अब आप इनका सबका सब करो तो आपके पास आंसर आ जाता है 11। ये सब शेल्स के अंदर जो है वो शेल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब इस सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, इसमें भी हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 15, 25, 2 पापा, पहले मैं यहाँ पे इसकी फिलिंग कर लेती हूँ। आपने लिखा है एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, एस के ऊपर आपने लिख दिया 2। फिर आपने देखा एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, तो ये 11 में से आपने 4 जो है वो यहाँ पे फिल कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। अब पी के ऊपर कितने आ सकते हैं 6, तो आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब काउंट करें 6, 2, 8 and 2 10 इलेक्ट्रॉन्स इसकी फिलिंग में हो गए। अब 11 में से आपके पास कितने बच गए 1, तो अब आप फिर से फॉर्मूला रिपीट करो 15, 25, 2 पापा 35, तो आपने 35 लिखा और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन रह गया, आपने वो इस एक को इसके ऊपर लिख देना। आपने ये नहीं देखना कि इसमें 2 आ सकते हैं, बस 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से 1 जो कम जो है वो हो सकते हैं। तो जितने रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपने इसके ऊपर लिख देने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सोडियम की। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो बेटा कार्बन की है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर आपसे कह देते हैं शेल में लिखें, तो पहले अगर हम शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखिए के शेल में हमें 6 इलेक्ट्रॉन को शेल्स के अंदर भी डिवाइड करना है और सब शेल के अंदर भी। तो के में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स 2, एल में कितने आ सकते हैं, देखिए 6 में से आपने 2 लिख दिए, बाकी कितने रह जाएंगे 4, तो आपने वो 4 इधर लिख देने हैं, 4 and 2 6, तो ये आपकी शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब सब शेल में जाओगे तो सब शेल में देखें 1s2 15, 25, पहले आप इसमें कर लें कंप्लीट 2, 2, 4 15, 25, फिर आगे 2 पापा, तो बाकी जितने रिमेनिंग रह जाएंगे वो 2 इसके ऊपर, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये पेज आगे नेक्स्ट पेज पे आपके पास पूरा टेबल दिया गया है, आपने जस्ट एटॉमिक नंबर याद करने हैं और इस फॉर्मूला को याद करो, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन आती है आप उसमें वो पुट कर सकते हैं।